आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो एवरीवन, यहाँ पे हमें क्वेश्चन दिया गया है पीढ़ी एकांतरण क्या है। एक आवृतबीजी पौधे के जीवन इतिहास का केवल रेखा चित्रों की सहायता से वर्णन कीजिए। तो जो पीढ़ी एकांतरण होता है, आवृतबीजी पौधे में आवृतबीजी पौधे होते हैं, जो क्या होते हैं, आवृतबीजी पौधे। तो इनका जो जीवन चक्र होता है, तो आवृतबीजी पौधों के जीवन इतिहास में एक अत्यंत विकसित एवं द्विगुणित अवस्था बीजाणु उद्भिद यहाँ क्या होती है, जो अत्यंत विकसित एवं द्विगुणित अवस्था, विकसित एवं क्या होती है, द्विगुणित अवस्था, जिसको क्या कहते हैं, बीजाणु उद्भिद। क्या कहते हैं, बीजाणु उद्भिद। बीजाणु बीजाणुद्भिद तथा अल्प विकसित अगुणित अवस्था युग्मकोभिद होती है। तथा जो अल्प विकसित होती है, अल्प विकसित अगुणित अवस्था, ये क्या होती है, युग्मकोभिद। युग्मकोभिद, या जिसको हम क्या कहते हैं, गैमेटोफाइट। इसको कहते हैं बीजाणुद्भिद को स्पोरोफाइट, या इसको युग्मकोभिद को कहते हैं गैमेटोफाइट। ये दोनों अवस्थाएं जीवन चक्र में एक दूसरे के बाद आती रहती हैं, जिसे पीढ़ी एकांतरण कहते हैं। तो आवृतबीजी पौधों में जो ये दोनों अवस्थाएं होती हैं, ये क्या करती हैं, आती रहती हैं, जिसे क्या कहते हैं, पीढ़ी एकांतरण कहते हैं। किंतु बीजाणुद्भिद अवस्था स्वतंत्र, जबकि युग्मकोभिद अवस्था बीजाणु पर निर्भर होती है। अब यहाँ पे जो ये बीजाणुद्भिद अवस्था होती है, ये क्या होती है, स्वतंत्र। लेकिन जो युग्मकोद्भिद अवस्था होती है, ये क्या रहती है, ये बीजाणुद्भिद पर क्या रहती है, निर्भर रहती है। बीजाणुद्भिद अवस्था प्रायः जड़, तना एवं पत्तियों में विभक्त होती है। अब यहाँ पर जो बीजाणुद्भिद अवस्था होती है, क्या होती है, बीजाणुद्भिद अवस्था, ये कहाँ प्रायः क्या होती है, जड़, तना एवं पत्तियों पर निर्भर होती है। तो ये कहाँ होती है, जड़, तना एवं जो पत्ती होती है, इन पत्तियों पर क्या होती है, ये निर्भर होती है। युग्मकोभिद अवस्था में परागकण नर युग्मकोभिद की प्रथम कोशिका, जिसके विकास से नर युग्मकों का निर्माण होता है। अब जो युग्मकोभिद अवस्था में क्या होता है, परागकण होते हैं। नर युग्मकोभिद की प्रथम कोशिका है, जिसके विकास से नर युग्मकों का निर्माण होता है। तो यहाँ पर जो परागकण होते हैं, कहाँ पे, जो युग्मकोभिद अवस्था है, क्या है, युग्मकोभिद अवस्था है, इसमें जो परागकण होते हैं, परागकण नर युग्मकोभिद की प्रथम कोशिका है। तो ये क्या होते हैं, प्रथम कोशिका होते हैं नर युग्मकोभिद की, जिसके विकास से नर युग्मकों का निर्माण होता है। तो यहाँ पे क्या बनते हैं, नर युग्मक बनते हैं, जिनको क्या कहते हैं, मेल गैमेटोफाइट या मेल गैमेट्स कहते हैं। इसी प्रकार से बीजाणु के अंदर दीर्घ बीजाणु मादा युग्मकोभिद की प्रथम कोशिका होती है, जिससे भ्रूणकोश का निर्माण होता है। और यहाँ बीजाणु में क्या होता है, मादा युग्मकोभिद की प्रथम कोशिका होती है, क्या होता है, जो यहाँ पे दीर्घ बीजाणु होता है, जिससे क्या होता है, भ्रूणकोश का निर्माण होता है। तो यहाँ पे क्या होता है, भ्रूणकोश का निर्माण बीजाणुद्भिद में, और युग्मकोभिद में क्या होता है, नर युग्मकों का निर्माण होता है। भ्रूणकोश में अंडकोशिका बनती है। अब भ्रूणकोश में जो होती है, अंड कोशिकाओं का निर्माण होता है। क्या होता है, भ्रूण कोशिकाएं, जो भ्रूण कोशिकाएं होती हैं, वो क्या करती हैं, यहाँ पर अंड कोशिका का निर्माण करती हैं, या अंड कोशिका बनाती हैं। क्या बनाती है, अंड कोशिका बनाती है। नर युग्मक एवं अंड कोशिका के संयुग्मन से युग्मनज का निर्माण होता है। अब यहाँ पर जब क्या होता है, जब नर युग्मनज एवं जब अंड कोशिका आपस में संयुग्मन करेंगे, तो यहाँ पे क्या बनेगा, जाइगोट, या जिसको क्या कहते हैं, युग्मनज या 2n स्ट्रक्चर बनेगा। क्योंकि यहाँ क्या होता है, जो नर होता है, नर का n, और जो मादा होती है, मादा का n, ये क्या बनाएंगे, यहाँ पे द्विगुणित स्ट्रक्चर बनाएंगे, या युग्मनज का निर्माण करेंगे। क्योंकि युग्मनज बीजांड के अंदर बनता है। अब क्या होता है,
क्योंकि जो युग्मनज होता है वो बीजांड के अंदर बनता है। कहाँ बनता है ये? बीजांड के अंदर। अतः बीजांड जिसे निषेचन के पश्चात बीज कहते हैं कि अंकुरण से बीजाणुयुक्त पौधे का पुनः विकास होता है। अब जो ये बीजांड होता है जिससे क्या बनता है? बीज। निषेचन के पश्चात इस बीजांड को ही क्या कहते हैं? बीज कहते हैं। इसके अंकुरण से बीजाणुयुक्त पौधे का पुनः विकास होता है। अब यहाँ पे क्या हो जाता है? इस बीज से जो बीजाणुयुक्त पौधा होता है, बीजाणुविद पौधा, इसका क्या हो जाता है? पुनः विकास हो जाता है। अब हम यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे जो ये गैमेटोफाइट होता है जिसको क्या कहते हैं? युग्मकोविद। क्या कहते हैं? युग्मकोविद। युग्मकोविद या गैमेटोफाइट कहते हैं। इसमें क्या होता है? गैमेट्स के निर्माण होते हैं या क्या होते हैं? युग्मों के निर्माण। अब युग्मों में क्या होता है? एक तो यहाँ पे नर युग्म होगा और एक क्या होगा? मादा युग्म, जो कि ये दिखा गया नर और मादा युग्म। अब यहाँ पे जब ये नर और युग्म क्या करते हैं? संयुग्मन करते हैं, दोनों क्या हो जाते हैं? फ्यूज हो जाते हैं। तो यहाँ पे ये जाइगोट या क्या कर देते हैं? युग्मनज का निर्माण कर देते हैं। क्या कर देते हैं? युग्मनज का निर्माण। अब यहाँ पे जो जो जाइगोट होता है इसमें माइटोसिस या क्या हो जाता है? समसूत्री विभाजन। अब ये समसूत्री विभाजन के बाद क्या हो जाता है? स्पोरोफाइट या बीजाणुविद में क्या हो जाता है? बदल जाता है। बीजाणुविद में क्या कर देता है? प्रवेश कर देता है। अब ये बीजाणुविद में क्या होता है? मियोसिस होता है, जिसको क्या कहते हैं? समसूत्री विभाजन कहते हैं। और यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पे अर्धसूत्री विभाजन होगा। सॉरी, यहाँ पे मैंने समसूत्री बता दिया। यहाँ पे जो होगा ये अर्धसूत्री विभाजन होगा। अर्धसूत्री है, यहाँ पे जो समसूत्री विभाजन होगा। इससे क्या बनेंगे? यहाँ पे स्पोर्स बनेंगे या क्या बनेंगे? जो परागकण होते हैं ये परागकण बनेंगे या क्या बनेंगे? बीजांड बनेंगे। अब ये क्या होंगे? इनमें फिर से क्या होगा? माइटोसिस होगा या क्या होगा? अर्धसूत्री विभाजन होगा, जिससे ये क्या हो जाएंगे? फिर से युग्मकोविद अवस्था में प्रवेश करेंगे। तो यही होता है यहाँ पे जो आवृतबीजी पौधों में पीढ़ी एकांतरण होता है, इसी प्रकार होता है। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।